बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ निकले हैं नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान का स्टूडेंट होने के नाते अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी कायनात में गौर व फ़िक्र करने, तदब्बुर करने और इस कायनात में, इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने कहा है कि घूमो फिरो और देखो कि क्या क्या मेरी निशानियाँ यहाँ पर। तो मैं आपसे अक्सर जब क्लासेस होती हैं कुरान क्लासेस, तो ये ज़िक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी आयात इस कायनात में भी रखी हैं और कुरान में भी रखी हैं। तो अल्लाह की आयात कुरान में भी है और अल्लाह की आयात जो है वो अल्लाह ताला की इस पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। तो आपके सामने जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत, क्या तुमने ऊँटों की तरफ नहीं देखा कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया है। व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, और ये आसमान की तरफ नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे बुलंद किया। व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और ये पहाड़ ये अल्लाह ताला ने कैसे ज़मीन पर नस्ब किए हैं। व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, और ये ज़मीन इसको कैसे अल्लाह ताला ने सतह इसकी डिफरेंट रखी है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर गहराई है, कहीं पर पानी है, कहीं पर दरिया, पहाड़ और ये जंगलात और अल्लाह ताला की निशानी है। तो इन सारी निशानियों में गौर व फ़िक्र करने, इन सारी निशानियों को देखने और अल्लाह की आयात को, कुरान अल्लाह की बात है और कायनात अल्लाह का फ़ेल है, यानी अल्लाह के कौल व फ़ेल को जो अल्लाह दावत देते हैं कि परखो और समझो और गौर व फ़िक्र करो और इनको आपस में टैली करने की कोशिश करो, मेरे कौल को, मेरी आयात को, मेरी बात को मेरे फ़ेल के साथ। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ये भी प्यास रखी हुई है कि मैं अल्लाह की कायनात में जो आयात हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको तलाश करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, मैं अल्लाह की कायनात को, इस खुली किताब को पढ़ने के लिए विज़िट करता हूँ। तो इसमें मेरे साथ मेरी फैमिली भी शामिल है, आप लोग मुझे बड़े अच्छी तरह जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज निकले हैं, ये भेरा इंटरचेंज पर हैं। लाहौर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ 28 जून और 2024 में हमने किया है और रात के 10:40 पर हम अपने घर से निकले हैं और अभी हम भेरा में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। जी, हम जो अपना सफ़र रात को हमने स्टार्ट किया था, हम हैं इस वक्त नारान कागान वैली पे। तो ये कागान वैली में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट जिप लाइन है वो भी यहाँ पर है। और ये रास्ता जा रहा है सारा नारान की तरफ। और ये आप देखें कि यहाँ इस साइड पे ये चश्मे ऊपर से जो आते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से आपको ये रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता मानसेरा की तरफ से आ रहा है और ये रास्ता नारान की तरफ जा रहा है। और हम इस वक्त कागान के
करीब हैं, ये खागान का इलाका है। और मैं अभी आपको ये रोड क्रॉस करके दरिया कुनहार का मंज़र दिखाता हूँ। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि रश बहुत ज़्यादा है। ये कुनहार नारान वाली साइड से आ रहा है और ये एक यहाँ से एक इसके साथ मिल रहा है। इस तरह बहुत सारे चश्मे बड़े बड़े मिलकर ये रोड बनाते हैं। नारान से 3 किलोमीटर पीछे हैं हम और ये आबशार है। और ये आपके सामने ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर देखिए, ग्लेशियर पिघल रहा है और अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे आ रहे हैं। और इस पानी में पाँव नहीं रखे जा रहे हैं। नारान हम पहुंच चुके हैं और ये नारान बाज़ार है। ये आप देखते हैं, ये नारान का जो मेन बाज़ार है ये वो है। और इधर जो है इसका ये झील से जो आ रहा है रिवर और आगे दरिया कुनहार में शामिल हो रहा है। मैं आपको उसका भी व्यू दिखाता हूँ, आगे आ जाए। ये रास्ता झील से अपने मुल्क से आ रहा है और ये जीपी भी वहीं से आ रहा है। ये वो झील से अपने मुल्क से जो दरिया आ रहा है ये उसका पानी आ रहा है। और आपको वहाँ एक और ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये नारान में इन्होंने एक सहूलत की है कि इसके साथ साथ एक बाईपास बना दिया है। ये नारान का मेन बाजार है इस साइड पर। और इस साइड पर जो है ये जो झील से अपने मुल्क से ये दरिया आ रहा है ये वहाँ आगे जाके मेन जो दरिया कुनहार आ रहा है लुलूसर लेक और बाबूसर टॉप वाली साइड से वो उधर नीचे जाके उसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारा व्यू आप देखें, आपको ऊपर पहाड़ों पर अभी भी ऊपर पहाड़ों पर आपको बर्फ मिलेगी। और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि लाहौर में टेम्परेचर 48 49 को टच कर रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त इंतहाई बेहतरीन है। लेकिन रात को यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। तो हम अल्लाह ताला की कायनात की निशानियों का इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और चूँकि आपको मालूम है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं और दूसरा ये कि वीकेंड है तो यहाँ पर रूम्स के किराए बहुत ज़्यादा हैं और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे की तरफ सफ़र करूँगा क्योंकि मेरा इरादा आगे बाबूसर टॉप और उसे क्रॉस करके स्कर्दू तक जाने का इरादा है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं जी। ये जो रास्ता है ये नारान से सिर्फ 1 किलोमीटर हम अभी आगे आए हैं। और आप देखें कि नारान से पहले जो इस दरिया का शोर था ये पत्थरों के साथ अपना सर टकराता हुआ शोर मचाता हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये मैदानी इलाकों की तरफ भागा चला जा रहा था। और जैसे ही हमने नारान को 1 किलोमीटर आगे क्रॉस किया तो आप देखें कि ये बिल्कुल एक स्मूथ एक जैसे समुंदर की तरह फैल गया है, खामोश हो गया है। जिस तरह वो है ना, एक दिन शोर दरिया से कहने लगा समुंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। तो यहाँ पर यही दरिया कुनहार इंतहाई खामोशी के साथ और इंतहाई कुशादगी के साथ, इसकी कुशादगी का आप अंदाज़ा करें। और वो जो पीछे एक मंज़र है जो चरागाहें बनी हुई हैं जहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होंगी गाय जो हैं वो वहाँ पर चल रही हैं। और ये वो पानी है जिसमें सबसे कीमती ट्राउट फ़िश जो सबसे टेस्टी भी है और सबसे कीमती फ़िश जो है वो इस पानी में पाई जाती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह 5 बजे का वक्त है और ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिन पर बर्फ़ है, ये बाबू सरताब के पहाड़ हैं। और बाबू सरताब से 19 किलोमीटर पहले ये जगह है। यहाँ पर इसको जलखड कहते हैं। ये जलखड है, ये बिल्कुल एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर हमने कैंपिंग की है, रात यहाँ पर गुजारी है। और ये साथ ही दरिया है और ये दरिया के साथ जो है ना कैंपिंग की है। और ये होटल भी एक बना हुआ है, खाने पीने को सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये एक अच्छा एडवेंचर रहा है। और सुबह के वक्त बहुत गहरा बादल आया हुआ है। उम्मीद है कि यहाँ पर इंशाल्लाह हमें ऑफिसर साहब पे हो सकता है बारिश भी मिल जाए। और अभी या सफ़र जो है सफ़र की तरफ वो इंशाल्लाह अज़ीज़ जारी रखेंगे। ये दरिया है जिसके साथ रात को दरिया के ऊपर कैंपिंग की है और कई रात दरिया का शोर भी सुनते रहे हैं। और लाइफ टाइम अपने लिए इस सारी मेमोरीज भी हमने जमा करनी है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यादें हैं। अल्लाह पाक की ये सारी नेमतें हैं। ये अल्लाह पाक ने जो कायनात तख्लीक की है इंसान के लिए, ये एक वक्त मुकर्रर तक है सब कुछ। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ये ज़िंदगी इम्तिहान के लिए है। और इसके बाद जिस तरह ये वक्त गुजर जाएगा और ये वक्त गुजर जाता है, तो इसी तरह आपको अगली ज़िंदगी में दाखिल होना है। लेकिन वहाँ पर खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उस ज़िंदगी में रहेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा एक गांव है जलखट। यहाँ पर वो पीछे पहाड़ों पर आपको ये गांव के घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी मंजिल की तरफ कोशा हैं और हमारा सफ़र जारी है। ये बाबू सरटाप जगह है जो नारान से स्कर्दू जाने के लिए ये रोड इस्तेमाल होता है। स्कर्दू के लिए हम बाबू सरटाप आए हैं और ये आप देख सकते हैं। अब हम टॉप पर हैं और सब जो पहाड़ हैं वो नीचे रह गए हैं। ये ज़िप लाइन यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है, ज़िप लाइन। और आगे इसके कुछ बच्चों के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं बहुत झूले वगैरह। तो आप ये इसको सारे को फोकस करें, ये वीडियो बनाएं और ये दिखाएं कि ये कैसे वो नीचे दरिया देखें। अब एक बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी जिस तरह वो नालियाँ होती हैं। और ये चढ़ाई देखें आप कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पीक है। तो ये बाबू सर टॉप है और आगे इसकी मैं आपको एक पिक भी दिखाता हूँ जिस पे इसकी जो हाइट है वो भी मेंशन है। और हम यहाँ पहुँचे हैं और ये सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है। सुबह 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर ठीक ठाक सर्दी है। तकरीबन ये इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर होगा कोई 10-11 होगा। थैंक यू। ये बाबू सर टॉप पे हैं हम इस वक्त। ये नारायण वाली साइड से हम आए हैं, जलकट, मिसाल, बेसन और ये लुल्लू सर लेक हमने किए कवर। ये बाबू सर टॉप है, 13,700 फीट बुलंद है। इससे आगे फिर हम यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से हम चिलास में आएंगे क्योंकि हमने स्कर्दू जाना है। अब यहाँ से चिलास का जो सफ़र है वो 44 किलोमीटर है, गिलगित 180 किलोमीटर है और जो चाइना बॉर्डर है वो 384 किलोमीटर है, पंजाब पास। यहाँ से अगर हम क्रॉस कर जाए चाइना बॉर्डर तो काशगर जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था कभी, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको चाइना को गिफ्ट किया था। तो ये जो पोर्शन है ना 500 किलोमीटर के करीब रेंज, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है पाक चीन दोस्ती के लिए। ये ताशकंद, ये काशगर और ताशकंद का जिक्र आपने इकबाल के शेर शायरी में बहुत सुना है, इसकी पोइट्री में। और ये बीजिंग यहाँ से 5,252 किलोमीटर है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो नारान यहाँ से 70 किलोमीटर है, इस्लामाबाद 326 किलोमीटर है। और फिर हम काबुल की तरफ अगर सफ़र करें तो 804 किलोमीटर है। कोयटा की तरफ सफ़र करें इस बाबू सर टाप से तो 1200 किलोमीटर बनता है।
कराची 1736 किलोमीटर बनता है और ईरान में अगर हम जाएं तो तेहरान जो उनका कैपिटल है वो 2806 किलोमीटर बनता है। ये बाबूसर टॉप है। तो ये हम स्कर्दू में एंटर हो रहे हैं और स्कर्दू एंट्रेंस पर ही कचूरा लेक, ये बड़ी मशहूर लेक है कचूरा लेक स्कर्दू की। ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये आप देखें कि ये बहुत बड़ा एरिया है। ये मैं थोड़ा सा नीचे लेक की तरफ जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत खूबसूरत एरिया है जो कवर किया हुआ है। और फिर जैसे झील सैफुल मलूक में से दरिया निकलता है ना, ये जो रोड के साथ साथ जिस पे हम आए हैं नीचे दरिया था, तो ऐसे ही इसमें से दरिया निकलता है। तो पीछे जो है वो आपको दूर जो नज़र आ रही है ना, वो है कोहे कराक्रम। कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है वो जा रहा है। इसी पहाड़ी सिलसिले के ऊपर आपको मालूम है कि केटू भी है, इसी पर माउंट एवरेस्ट भी है जो कि ये जाके नेपाल में उसको टच करता है। और ये सारा स्कर्दू एंट्रेंस के ऊपर ही आपको मिल जाता है कचूरा लेक और इंतहाई खूबसूरत जगह है। इससे ही एक आगे रास्ता निकलता है अपर कचूरा लेक की तरफ, तो वहाँ जब जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसा सुना था स्कर्दू वैसे ही है, बहुत एडवेंचर है। इतना एडवेंचर है, वो कहते हैं ना कि जिसमें जब तक खौफ ना हो जिस चीज़ में, वो उसमें फिर एडवेंचर नहीं होता। इसमें इस कदर, बल्कि रास्ते में हमें लैंडस्लाइडिंग भी मिली और तकरीबन 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। 2 साल पहले भी जब मैं आया था तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था और रोड सारी गिर गई थी वहाँ से। फिर एक दिन वो रास्ता बंद रहा था, लेकिन मैंने 4 घंटे वहाँ पे स्टे किया था, 2 साल पहले की बात है। और फिर मैं वहाँ से यू टर्न मार के हुंजा की तरफ चला गया था। तो इस दफ़ा भी बातें तो बहुत रास्ते में हो रही थी कि पता नहीं कब खुलेगा रास्ता, लेकिन अल्लाह पाक ने मदद की और हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। हम कचूरा में रात रुके थे। इस जगह का नाम ही कचूरा है। एक नीचे जो लेक है उसको कचूरा लेक बोलते हैं और एक लेक ऊपर है जिसको अपर कचूरा लेक बोलते हैं। अभी हम अपर कचूरा लेक में जा रहे हैं और शंग्रीला रिजॉर्ट जो है वो रास्ते में है। अभी हम उस रिजॉर्ट में वापसी पे जाएंगे। अब आज हम अपर कचूरा करते हैं। जी इस वक्त हम ना शंग्रीला रिजॉर्ट में आए हैं। ये स्कर्दू में कचूरा एक जगह है जो मैंने आपको बताया था, और हम कचूरा में ही हम लोग रह रहे हैं, यहीं पर हमने स्टे किया हुआ है। जिस होटल में हम ठहरे हैं वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर है और ये इसकी एंट्री है। ये शंग्रीला रिजॉर्ट है और ये इसको आप देखें, एंट्री पर ही खूबसूरत किस्म से तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये किया है। और ये देखें आप फ्रूट्स, यहाँ सेब के फ्रूट्स हैं और बाकी चेरी बहुत ज़बरदस्त है। अभी कचूरा अपर लेक जो थी, अपर कचूरा लेक, वहाँ पर गए
तो स्ट्रॉबेरी चेरी वहाँ पर बड़ी कमाल थी। और आप ये देखें इसका व्यू, ये पूरा लेक का व्यू आ रहा है। ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट है, इसकी मैं आगे चल के आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये देखें क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा है। ये दरअसल लेक भी मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है, और इसके अंदर रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं। और ये इसकी एंट्री टिकट भी है पर पर्सन 1000। ये जो हैं, ये दो यहाँ पर आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। ये कब्रें जो हैं ये ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान साहब हिलाल जुर्रत, इनको ये मिला है। और ये जो शंग्रीला रिज़ॉर्ट है इसके बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने ही बनाया है। और ये इनकी वाइफ हैं नवाबजादी फरीदा बेगम साहिबा। और जो स्कर्दू व्यू पॉइंट जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इसी शंग्रीला रिज़ॉर्ट पे जो पीक हाइट है उस पर हम आए हैं। और यहाँ से वो सामने कचूरा लेक नज़र आ रही है। ये सामने ये सारी कचूरा लेक है, ठीक है। ये रोड के साथ साथ सारी इंडस रिवर इसी में से निकल रहा है। ये हमें शंग्रीला रिज़ॉर्ट से ये व्यू पॉइंट हमें मिला है। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत कम लोग। ये देखें पाकिस्तान का नेशनल एनिमल आइबेक्स मारखोर। ये स्कर्दू की तरफ रास्ता जा रहा है और ये रास्ता जगलोट यानी लाहौर की तरफ आप समझ लीजिए कि यानी ये वापसी का रास्ता है स्कर्दू से। और ये वो कचूरा लेक है जो कि स्कर्दू आने वालों का इस्तकबाल करती है। और ये नेचर ने ऐसी चीज़ बना दी है, कुदरत ने, कि यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट कह लें कि सोर्स है इसका, स्कर्दू का जो वाटर का सारा। और ये सारा आप देख सकते हैं चटियल पहाड़ है, ये रोड्स देख सकते हैं। ये हम स्कर्दू एंटर हो रहे हैं। ये हम लोग जगलोट से आ रहे हैं, जगलोट स्कर्दू रोड से। ये जगलोट स्कर्दू रोड से हम आते हैं और ये बिल्कुल ये आप देखें कि ये स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये सारा होटल समिट। ये आपको चौक नज़र आ रहा है रेडियो पाकिस्तान चौक। ये रेडियो पाकिस्तान चौक में जब हम आते हैं तो यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक राइट साइड पर ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता देवसाई उस साइड पर जा रहा है, देवसाई जो जाते हैं लोग सैर के लिए। और ये लेफ़्ट साइड पर जो रास्ता जा रहा है ये मेन स्कर्दू बाज़ार की तरफ भी जा रहा है। और यही रास्ता फिर आगे जाके कपलू रोड जो है
उधर भी जाएगा और शिगर वैली की तरफ भी यही रास्ता आगे जाएगा। यानी यहाँ से आकर रेडियो पाकिस्तान चौक में जिस जगह पर अब इस टाइम हम खड़े हैं, यहाँ पर आकर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है रास्ता। एक रास्ता राइट साइड पर जाता है देवसाई वाली साइड पर, और यही रास्ता दूसरी साइड पर जाता है स्कर्दू बाज़ार और शिगर वैली और शिगर फोर्ट, मंठोका, खपलू, जो लोग और जो सफरंगा डेज़र्ट है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। अब हम बाज़ार की तरफ रुख करते हैं अपना। सुबह 6:30 बजे का टाइम है ये हम अब स्कर्दू बाज़ार की तरफ अपना सफ़र कर रहे हैं, और इधर ही आगे जो लारी अड्डा वगैरह होता है मेन स्कर्दू का, और स्कर्दू शहर जिसको आप कह लें, वो सारा अब इसी रोड के ऊपर आगे आएगा। ये देखें यहाँ पर ये एक चौक सब बना है, यहाँ पर इसमें ये इस साइड पर एक रास्ता जा रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है। ये कटपन्ना डेजर्ट वगैरह, और बाकी ये मेन स्कर्दू रोड ही चल रही है बाज़ार की। ये हम बाज़ार के अंदर हैं, और ये स्कर्दू जो है ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी वैली है। स्कर्दू सिटी जो है दरअसल ये एक बहुत ही बड़ी वैली है। इसके अंदर सारा स्कर्दू बाज़ार आपको नज़र आएगा। चूँकि टाइम सुबह 6:30 बजे का है, तो आप देख रहे होंगे कि कोई ख़ास रौनक आपको नज़र नहीं आ रही। तो और ये साइडों पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो है ना ये होटल्स वगैरह गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, और जब आप मेन स्कर्दू में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कचूरा में ठहरे थे जहाँ शंग्रीला रिजॉर्ट था, और इसी तरह जैसे ही हमारे लाहौर में या इस्लामाबाद में, कराची में हमारे एरियाज़ होते हैं, उसी तरह यहाँ पर एरियाज़ हैं। कचूरा है, फिर उससे आगे बोतू था, फिर उससे आगे गंबा, और ये स्कर्दू का मेन जो एक सेंट्रल होता है ये वो है। और इस साइड पे नीचे स्कर्दू सिटी, ख़ास तौर पे पुराना सिटी जो है वो इधर नीचे सारा इस साइड पर है। और ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, और होटल आपको आपकी रेंज के मुताबिक मिल जाता है। सीज़न है अभी और पीक पर है सीज़न, उसके बावजूद भी जो भी शख्स यहाँ पर आएगा उसको उसकी रेंज का होटल मिल जाएगा। बाकी ये है कि जब आप इसके पॉइंट्स देखने के लिए मूव करते हैं, तो जीपों वाले जो होते हैं, गाड़ियों वाले, वो आपसे डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ अपनी बारगेनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल सकती है। तो ये बाज़ार में हम जा रहे हैं, सुबह का वक्त है। ये बाज़ार आप देख सकते हैं कि ये स्कर्दू का बाज़ार ये है। अच्छा, इस तरह इन इलाकों में जब आते हैं ना, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो जाहिर है जहाँ पर आबादी, दुकानें और गाड़ियाँ वगैरह होंगी, वहाँ पर माहौल ऐसे ही बन जाता है जैसे हमारे मैदानी इलाकों वगैरह में होता है या रश वगैरह होता है। और जो पॉइंट्स होते हैं वो देखने वाले होते हैं। ये चीज़ें अगर ना हो तो फिर वो भी बेमकसद हो जाती हैं। इंसान की ज़रूरियात उसके साथ साथ हैं, और यहाँ पर बैंक्स हैं, आप अपने हर सहूलत आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम ये फिर आगे एक मशहूर चौक आ रहा है स्कर्दू का, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये यादगार चौक है जो मैंने आपको बताया कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये हम लोग उसी जगलोट वाले रास्ते से जब हमने आगे डिवाइड हुए और इस रास्ते पर हम आए, तो ये ही रोड सीधी इस यादगार चौक को क्रॉस करके सीधी चली जाएगी खपलू और शिगर वैली, सफरंगा डेजर्ट, मंठोका वाटरफॉल और इस तरह की सारी। और ये एक राइट साइड पर एक रोड उतर रही है नीचे। ये स्कर्दू शहर, जो पूरा शहर आबाद है, स्कर्दू वैली है, उस सारे की तरफ रास्ता जा रहा है। तो ये लोकल साइड पर रह देगा, तो इस लिहाज से इस साइड पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये यादगार चौक है स्कर्दू का, ठीक है, शाहीन ऊपर बना हुआ है इकबाल का। और यहाँ से एक साइड पर रोड जा रही है शिगर वैली और खपलू, और आ रहे हैं हम जगलोट वाली साइड से। ये स्कर्दू से जब हम आ रहे हैं खपलू रोड पे, तो यहाँ से फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो रास्ते, सीधा रास्ता जो है वो जा रहा है खपलू की तरफ,
और ये जो रास्ता है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसे ये शिगर फोर्ट जा रहा है जिधर हम शिगर वैली में जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ से आप देखें कि इस जगह का नाम है थोरगो। यहाँ से लद्दाख जो है वो 220 किलोमीटर है, कारगिल 140 किलोमीटर है, सीधा ही जाएंगे तो। K2 पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ 235 किलोमीटर है। यहाँ से लेफ़्ट जाएं K2 को, ये रास्ता भी जाता है और सीधा रास्ता भी जाता है। सियाचिन जो है ये 185 किलोमीटर है, बिल्कुल सीधा जाएं। फिर ये गंजके, ये पाकिस्तान का ये जो 82 किलोमीटर इलाका है। खरमंग है, मनठोका, ये मनठोका वो वाटरफॉल है यहाँ पर, ये बड़ी मशहूर जगह है। और इसी तरह शिगर वैली है, वो यहाँ से 22 किलोमीटर है। हम पहुंच गए हैं ज़िला खरमंग, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला खरमंग में हम पहुंच गए हैं। और ये आप देखें कि इंडस रिवर साथ साथ रोड के जा रहा है। कहीं ये बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहीं पत्थरों के साथ अपना सर टकराता और चीखता चिंगाड़ता शोर मचाता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएँ। और ये कारगिल रोड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कारगिल जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। और ये हम जा रहे हैं मनठोका वाटरफॉल की तरफ। और ये रोड पर ही आ जाएगी, यानी ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये अप्रोचेबल है, जीप ट्रैक नहीं है, ऑफ रोड नहीं है। और खूबसूरती का मैं आपको बयान नहीं कर सकता और ना ही मैं आपको इतना वीडियो लंबी दिखा सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान जितना अब तक विज़िट किया है उसमें ये इलाका वाक़तन एक अपनी मिसाल आप है, खूबसूरती में भी और एडवेंचर में भी और डेयर में भी। कदम कदम पर जो है यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और बहुत ज़्यादा रॉक्स और इस तरह की चीज़ें हैं। ये हम मनठोका पहुँच गए हैं, यहाँ पर ये हुसैनी चौक है। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो ये मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ये राइट होंगे हम यहाँ पर तो मनठोका लेक है जो सिर्फ यहाँ से आधा किलोमीटर रह गई है। और अगर हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर सीधा जाएँ तो खामोश वाटरफॉल है 46 किलोमीटर, खरमंग फोर्ट है 33 किलोमीटर और गोरिशा लेक है 36 किलोमीटर। और यही रोड आगे कारगिल जा रही है, पाक इंडिया बॉर्डर है जो। ये आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। आगे जाके आपको वाटरफॉल दिखता है।
मेंटोका, ये मेंटोका वाटरफॉल है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप सिर्फ वाटरफॉल ही को इंजॉय ना करें, बल्कि आप देखें कि यहाँ पर जो रिवर आ रहा है, दरिया की खूबसूरती को भी देखें। ये इधर नीचे जा रहा है, ये पब्लिक यहाँ पर इंजॉय कर रही है। सुबह 9:15 बजे का वक्त है। सफ़र बहुत ज़्यादा है और बहुत डेंजरस रास्ता है, लेकिन आप अपनी किसी भी गाड़ी पर आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। डेंजरस सिर्फ इसलिए है कि रास्ते में जो है वो लैंडस्लाइडिंग एरियाज़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म का कोई ख़ास वाक़या नहीं पेश आया। ये आप इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। ये मंटोका वाटरफॉल में ही हैं हम, और आप ये एरिया देखेंगे किस कदर खूबसूरत है। यहाँ पर किस कदर ग्रीनरी है और छोटी सी एक वैली का ये मंजर पेश कर रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग इस वाटरफॉल का जिक्र करते हैं अपने व्लॉग्स में, मगर इसके साथ जो रिवर है इसका जिक्र नहीं किया जाता। ये रिवर देखें आप किस कदर खूबसूरत है, इसका फ्लो देखें, ब्रिज बने हुए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। तो ये अलॉन्ग आप इस रिवर साइड पे चलते चले जाए नीचे तक, ये बहुत खूबसूरत मंजर है। वाटर फ्लो चेक करें, नेचर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ, अपनी रानाई के साथ यहाँ पर खुलकर सामने अपने फितरत, अपने मुजाहिर पेश कर रही है। ठुका वाटरफॉल जो है ये पहले यहाँ से एक चश्मा आया करता था ऊपर से, आप देखो उधर से जो चश्मा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि वो चश्मा फिर खुश्क हो गया था। तो फिर यहाँ पर ये जो सारा एरिया आज हमने आपको विज़िट करवाया और इसमें ये सारी हर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं, ये शेख मोहसिन साहब थे कोई, उन्होंने इसको फिर जगह को लिया और ऊपर उन्होंने वहाँ से ग्लेशियर, पीछे कहीं ग्लेशियर है, वहाँ से उसका पानी उस जगह तक लाए जहाँ से ये मेंटोका वाटरफॉल गिर रहा है। तो पहले तो ये एक नेचुरल वाटरफॉल था, एक चश्मा था, लेकिन इस फॉर्म में इसको ग्लेशियर का पानी यहाँ तक पहुँचाने में उनकी इंसानी काविश मेहनत शामिल है। और आजकल इस जगह पर यानी वो सारे जिसमें ट्राउट फिश के फॉर्म्स भी हैं और यहाँ पर ये रिज़ॉर्ट्स भी हैं, ये सारा कुछ बहरहाल जिन्होंने किया है वो शेख मोहसिन साहब और आजकल उनके बेटे हैं नसरुल्लाह साहब। तो इसलिए जब आप इस मकाम पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये पर हेड टिकट है। ये एम्बोरिक मस्जिद है जो गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है। सबसे पहली मस्जिद जो गिलगित बल्तिस्तान में बनाई गई ये वो मस्जिद है। ये देखें, ये स्कर्दू में वाक़या शिगर वैली है और उसमें शिगर फोर्ट है। ये शिगर फोर्ट का सारा अंदर से आपको दिखा रहे हैं हम। शिगर फोर्ट को आप देखें।